तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ संत यूदास का पत्र, अध्याय 17, पद संख्या 20 से 25 तक। प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियां याद रखें। आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, उन पर दया करें और उन्हें आग में से निकालकर उनकी रक्षा करें। कुछ लोगों पर दया करते समय आप सतर्क रहें और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें, जो आपको पाप से सुरक्षित करने में और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है, जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। उसी एकमात्र ईश्वर को अनादिकाल से अब और अनंत काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ्य और अधिकार। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जल के लिए सूखी संतत्व भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए ललायत हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लासित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 27 से 33। यीशु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। बताइए,
यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे ये कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो ये कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।